थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आप में से बहुत लोग हमारी वीडियोस देख रहे हो, बट मैं देख रहा हूँ आप ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर सच वीडियोस। आपकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट कब आया जब सोचा अरे बैचलर लाइफ छोड़ देते हैं और शादी कर लेते हैं? डिवोर्स तो आजकल सच्ची में हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है लाइफ में। ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिल चुके हैं लोगों को। हरे कृष्णा। वेलकम टू 21st एपिसोड ऑफ हस्बैंड वाइफ पॉडकास्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट लाइफ कौन सी है, बैचलर लाइफ या मैरिड लाइफ? क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग है। आई वुड नॉट से कि कौन सी लाइफ बेस्ट है, बट मैं दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ। अगर हम बैचलर लाइफ की बात करें तो हम सिर्फ खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमें किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा हमारे ऊपर होती नहीं है, तो हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है, सब कुछ खुद के लिए करना होता है। वहीं पे अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो हमारे ऊपर पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सामने वाले पर्सन की। तो हम जो करते हैं वो हम सिर्फ खुद के लिए नहीं करते, हम वो सामने वाले को कंसिडर करके करते हैं, सामने वाले के लिए भी करते हैं। और जो भी हम एक्शंस पूरी लाइफ में फिर लेते हैं वो हम ये सोच के लेते हैं कि हमारे एक्शन सामने वाले को कैसे इम्पैक्ट करेगा। बट मैं तो बैचलर लाइफ में प्रेफर करूंगा। ये देखो। और ये मैं बोल रहा हूँ शादी करने के बाद। हाँ, देखो यही तो इसलिए तो मैं बोल रहा था। जोक्स असाइड, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैच्योरिटी धीरे धीरे आती रही। जब मैं 21 22 अपने करियर में फोकस कर रहा था तब तो मुझे ऐसे लगता था कि बैचलर लाइफ सबसे बढ़िया है। कौन पालेगा ये सारी झंझट, बीवी बच्चे और पता नहीं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं उसके बाद। तो मैं तो बड़ा खुश था कि भाई हम जिंदगी भर बैचलर रहेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश मारेंगे, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे हम बड़े हुए तो हमें समझ आया कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, शादी क्या होती है, शादी का महत्व क्या होता है। और सिंगल लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, बट एक एज के बाद आपको अलोन फील होने लगता है। धीरे धीरे जब आप बड़े होने लगते हो तो आपको फील होने लगता है कि आपको जिंदगी में किसी की जरूरत है जो आपको सपोर्ट कर सके पूरी लाइफ भर और आपका साथ दे सके, और हर चीज में दुख या हो या सुख हो आपका दुख सुख बांट सके। आपकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट कब आया जब सोचा अरे बैचलर लाइफ छोड़ देते हैं और शादी कर लेते हैं? वैसे तो मैं ऑलरेडी रेडी था कि राइट गर्ल आते ही मैं शादी कर लूंगा, बट राइट गर्ल आने में टाइम लग गया थोड़ा सा। तो मेरी राइट गर्ल तो जब मैं 30 का हुआ तब आई। तो फिर मैंने ठान लिया कि अब तो राइट टाइम है मेरे लिए भी। और फिर मतलब इंसान ज्यादा सोचता नहीं है कि करना है कि नहीं करना है। फिर है कि बस हाँ थोड़ा बहुत सजेशंस लेता है कि भाई कि कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हीं से सजेशन लेता है। तो उन्होंने एडवाइस भी यही करी कि भाई अब राइट टाइम में कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के बारे मतलब किसी चीज के बारे में इतना सोच रहे हो, और वो इतना ज्यादा भी नहीं सोचना चाहिए कि ना, मतलब ठीक है आपने पूछ लिया सबसे कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपने राइट रॉन्ग भी कैलकुलेट कर लिया और आप भी श्योर हो कि अब वो कर लेनी चाहिए तो कर लेनी चाहिए, फिर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैचलर हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, तो जब भी मुझे जहां भी जाना है, दो मेरे पास फ्रीडम शादी के बाद भी रहेगी, बट तब भी मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा, है ना, कि मुझे जहां भी जाना है मैं जा सकती हूँ। सकती तो मैं अभी भी हूँ, बट फिर इंसान खुद से अपना प्लान चेंज करता है ना, कि अब हम पार्टनर के साथ हूँ तो जहां हो पाए मतलब साथ में जाएं, ऐसे हो वैसे हो। तो वो चीजें आपको पहले नहीं रहती। तो अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें तो यू आर मोर फ्री, है ना, कि आप कहीं भी जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इतनी सारी यात्राज में जाती थी, अगर साल में 4 यात्रा हो रही है टेम्पल की साइड से, मैं चारों यात्राओं में जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि तब मैं ही थी। सो आई कैन प्लान बेसिस माई स्केड्यूल, बेसिस माई लीव्स, बेसिस व्हाट आई वांट। लेकिन वहीं पे अगर शादी के बाद की बात करें तो चीजें थोड़ी चेंज हो सकती हैं। फिर आपको दोनों को साथ में देखना पड़ेगा कि आप दोनों को क्या सूट कर रहा है, आप दोनों क्या करना चाहते हो, आप दोनों की लीव्स कैसे मैनेज हो रही है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि भाई जब बैचलर इंसान होता है तो इंसान बहुत ज्यादा फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, कुछ भी कभी भी कर लेता है। और शादी के बाद जबकि ये सारी चीजें बदल जाती है तब आपको हर चीज एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत करके करनी पड़ती है। और ये चीज बहुत डिपेंड करती है इंडिविजुअल पे भी कि वो रेडी है मतलब ऐसी चीजें करने के लिए। अगर वो रेडी नहीं है तो उसके लिए बैचलर लाइफ बेस्ट है, क्योंकि भाई वो किसी को जवाब देना पसंद नहीं है उसे, है ना। क्योंकि जब रिलेशनशिप मतलब इंसान शादी करता है तो वहाँ दो जने आपस में बात करते हैं, हर चीज में डिस्कस करते हैं। और अगर ये सब चीजें मिसिंग है, अगर किसी को बात करनी पसंद नहीं है, तो इसी कारण प्रॉब्लम्स आती है मैरिड लाइफ में।
तो इसीलिए हम आजकल इतने सारे डिवोर्सेस भी देख रहे हैं, क्योंकि वो आपस में कंपैटिबल नहीं है। अगर आपको ये पसंद नहीं है कि कोई और आपकी लाइफ में, मतलब जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसका कितना पार्ट आप अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, हर चीज आप डिस्कस करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, हर डिसीजन आप साथ में लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, अगर आपको सब कुछ अकेले ही करना है, देन यू वुड नीड टू थिंक बिफोर गेटिंग मैरिड। और बैचलर लाइफ के बहुत सारे बेनिफिट्स भी, वैसे तो दोनों 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 के अपने अपने बेनिफिट्स और नेगेटिव्स हैं। तो मैं बैचलर्स का जैसे एक बेनिफिट बताना चाहूंगा। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो तो आप कुछ बड़ा कर सकते हो लाइफ में। जैसे आप प्रीचिंग कर सकते हो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी जा सकते हो इंडिपेंडेंटली, अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब चीज़ों में, ठीक है। सनातन धर्म का प्रचार करने जा सकते हो, और आपके साथ कोई और होगा भी नहीं आपको रोकने के लिए। तो आप कुछ बड़ा चीज़ आपको अगर अचीव करनी है तो आप सिंगल सिंगल लाइफ में इजीली अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है। वहीं जब आप गृहस्थ हो जाते हो तो आपके पास डिपेंडेंसीज आ जाती हैं अपनी फैमिली की, तो आपको उसी हिसाब से देख के चीज़ें करना कर सकते हो। बट यहाँ पे भी एक और बेनिफिट है कि अगर आपकी जो पार्टनर है वो सपोर्टिव है, तो वो भी इसमें इतना बूस्ट कर सकती है आपको, जो कि बैचलर लाइफ में भी इंसान अचीव नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स और नेगेटिव्स हैं, और कहीं पे हो सकता है कि इंसान ग्रस्त रह के भी बहुत अचीव कर ले, और बैचलर लाइफ में भी इंसान मतलब बैड हैबिट से पढ़ के अपनी लाइफ खराब कर दे, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पर्सन है, और बैचलर लाइफ लाइफ पार्टनर किस तरह का पर्सन है, और किस तरह का उसे लाइफ पार्टनर मिला है कि वो उसे आगे लाइफ में बूस्ट देगा या फिर नीचे खींचेगा हर चीज में। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जब जब हम बैचलर होते हैं मतलब तब तो हम खुद ही हैं अपने के रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा हमारी इमीडिएट फैमिली होगी रिस्पॉन्सिबल चीजों को लेके। बट स्टिल हम उन सब रिलेशनशिप को मतलब पीछे छोड़ के कुछ अपना कर सकते हैं। बट जब हम ग्रस्त हो जाते हैं तो एक दूसरा पर्सन आ जाता है हमारी लाइफ में। अब उस पर डिपेंड हो जाता है कि वो हमें कितना आगे तक ले जा सकती है, या फिर वो हमें नहीं करने दे रही कुछ चीजें उसके, मतलब क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो जरूरी नहीं है वो हर चीज में आपको सपोर्ट करेगी। तो ये आपके लिए मतलब एक कैलकुलेशन वाला बन जाता है कि आपको कैसे मतलब मैनेज करना है सारी चीजें। राइट, एंड आई थिंक इसीलिए काफी लोग आजकल लव मैरिज करते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से पार्टनर ढूंढते हैं कि उनकी जो लाइफस्टाइल है, यू नो, विच एवर लाइफस्टाइल दैट दे आर लीडिंग, दैट दे वांट टू लीड, बिकॉज एवरीवन हैज अ चॉइस, ठीक है। तो वो जो लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं वो फिर सिमिलर लाइफस्टाइल का पार्टनर ढूंढते हैं, एंड आई थिंक दैट इज वाई काफी लोग आजकल लव मैरिज प्रेफर करते हैं। हम सबको पता है कि हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, आज एक है कल दूसरी आएगी परसों तीसरी आएगी, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। तो जब हम बैचलर होते हैं तो हमें कोई ना कोई चाहिए होता है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके। वो हमारा फैमिली मेंबर हो सकता है, हमारा फ्रेंड हो सकता है, एंड दैट पर्सन में कीप ऑन चेंजिंग ऑल्सो, कि आज हम किसी से कर रहे हैं, कल हम किसी से कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। बट वहीं पे अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें, यू हैव दैट वन पर्सन विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी सारी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, आपका इमोशनल सपोर्ट बनने के लिए, आपकी लाइफ में कुछ भी आएगा वो एक इंसान आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा। तो ये प्लस पॉइंट रहता है शादी करने का। मैं यहाँ पे एडअप करना चाहूंगा कि बैचलर लाइफ मुझे ऐसा लगता है फिर भी बहुत ईजी है मैरिड लाइफ से, क्योंकि जो बैचलर लाइफ की गलतियां हैं वो इंसान फिर भी उसको ओवरकम करके हील हो जाता है, क्योंकि ब्रेकअप पैचअप होते रहते हैं। बट मैरिड लाइफ के बाद जो गलतियां होती हैं वो 2x हो जाती हैं। मतलब क्योंकि उसमें इंसान सिर्फ अकेले हर्ट नहीं होता, उसके पार्टनर को भी हर्ट कर देता है अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ। तो वहाँ पे हीलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, और उसमें पैचअप पैचअप करना बहुत मतलब लड़ाइयाँ वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसको उस रिलेशनशिप को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि डिवोर्स की तरफ भी लीड कर जाती है। आजकल के टाइम में डिवोर्स रेट सच में काफी ज्यादा जा रहा है। आई थिंक वी शुड मेक एन एपिसोड ऑन दैट वेरी सून। डिवोर्स तो आजकल सच्ची में हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है लाइफ में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हस्बैंड वाइफ पॉडकास्ट। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।